जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th और 12 का, जैसा कि सिलेबस सेकेंड पेपर का फिजिक्स का क्लास 12 का और हाई स्कूल का सेम है। इस कारण से हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। यदि यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो ध्यान देना, ये आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बटेगा मतलब है अनुपात को, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला दिया m इज इक्वल टू आई अपान ओ। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। अथवा दूसरा फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी अपान यू। माइनस वी क्या है? माइनस वी है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इन जब दोनों इस फार्मूले को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? यदि यार m के स्थान पर, इस m के स्थान पर आई अपान ओ रख दें तो क्या हो जाएगा? आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू हो जाएगा। अर्थात ये एक फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से सर्वाधिक मात्रा में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस कारण से ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ सकता है इसमें? वस्तु की जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई दे देगा, वस्तु की ऊंचाई दे देगा, और इसके अलावा प्रतिबिंब की दूरी दे देगा। अब पूछेगा कि वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हल कर सकते हो ना। ये फार्मूला दिमाग में रखना, बात सारी चीजें ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, संयुग्मी फोकस। ठीक है, संयुग्मी फोकस क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। उन दो बिंदुओं को मिलाने से जिनमें किसी पर रखी वस्तु का, किसी बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हमारा जो प्रतिबिंब है वो किसके सामने बन रहा है? इस जो है कैमरे के सामने बन रहा है। अर्थात कैमरे के सामने क्यों बन रहा है? तो अर्थात जो हम है, ठीक है, तो हम जो होंगे वो क्या होंगे? संयुग्मी फोकस होंगे। ठीक है, संयुग्मी फोकस की कल्पना करते हैं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव होती है, उत्तल पर नहीं। क्यों भैया? अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने बनता है, अर्थात रियल बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे आभासी बनता है। इस कारण से संयुग्मी फोकस तभी संभव है जब कोई वस्तु दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनाएगी। अर्थात दर्पण के सामने प्रतिबिंब किस पर बनता है? अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की। एक न्यूमेरिकल दिया है, जैसे दिया है, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की रेखीय आवर्धन कितनी होगी? यानी रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। तो देखते हैं भैया, ध्यान से समझना। पहले बात, अवतल दर्पण है तो इसमें समस्त दूरियां ऋण चिन्हों के साथ ली जाएंगी। अर्थात यहाँ पर कह रहा है क्या? वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ समस्या आ गई बाबू, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई बोली है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा ऊपर की ओर होती है, इस कारण से इसका मान जो लिया जाएगा वो प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे कि चिन्ह परिपाटी पढ़ाया है, यदि चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ा है तो समझ लेना, ऊपर की ओर जो भी, जैसे ये है, हम ये तल मान लिया तो ये ऊपर की ओर है धन चिन्ह के साथ, नीचे की ओर है ऋण चिन्ह के साथ। और इसके अलावा यदि यार इस डायरेक्शन में, किस इस डायरेक्शन में, इधर से इधर की ओर, तो क्या होगा? माइनस। और इधर से इधर की ओर है तो प्लस। ध्यान देना, बात पहले को समझना। जैसे हमने ये दर्पण दिया है तो इसके इस तरफ मापेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, इसके इस तरफ मापेंगे तो माइनस, इस तरफ मापेंगे तो प्लस। ठीक है, तो समझ में आई बात? और यदि यार इसी को हम इस तरफ मापेंगे तो माइनस, इसी को ये जो सॉरी इधर की ओर मापा है, इसको यदि यार इधर की मापेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर धन। ये बात याद रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई, अर्थात वस्तु की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओ से। तो यहाँ पर सॉल्व एक
ठीक है, वस्तु की ऊंचाई ओ बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अलावा प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बराबर 20 सेंटीमीटर। एम का मान ज्ञात करना है, रेखीय आवर्धन की गणना करनी है। क्या? रेखीय आवर्धन की गणना करनी है। तो चूंकि हमें फार्मूला पता है बेटा, क्या फार्मूला, एम बराबर आई अपान ओ। तो एम बराबर आई की वैल्यू रखो 20, ओ की वैल्यू 10, भाग काटो कितना आ जाएगा 2। अब देखो भैया ध्यान देना, इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एम बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सॉल्व नंबर 2, ठीक है। सॉल्व नंबर 2, सॉल्व नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, कोई अवतल दर्पण, भैया कोई अवतल दर्पण वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, अर्थात वस्तु से दूरी कितनी है, वस्तु से दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, u से, और प्रतिबिंब की दूरी को v से। तो बात समझना है यहाँ पर, ठीक है। उसमें तो प्लस हमने लिया, लेकिन अवतल दर्पण यहाँ पर है, यहाँ भी अवतल दर्पण है, मगर वहां समस्या ये थी प्रतिबिंब और वस्तु सब क्या बने भाई, सीधे बने। इस कारण से हमने जो है वहां पर माइनस नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे। तो भैया वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर, v बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, माइनस का वो 20 सेंटीमीटर। m का मान निकालना है, तो फार्मूला होता है m बराबर -v अपान u, रखो भैया। तो m बराबर -v की वैल्यू क्या है भैया, -20 बटे u की वैल्यू क्या है -15। देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस का डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, काटो भैया। तो 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है, वो भी माइनस के साथ में, चूंकि ये माइनस जब भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो m बराबर कितना आया, भाग कराओ 3 का, 3 एक कम 3 दशमलव, अब यहाँ पर बचा कितना, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 3 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये आ गया m की वैल्यू। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेना हो, आगे हम चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो परिभाषा हम जैसे परिभाषित कर रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलन के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, हमने ये कोई वायु है, ये हमने माना कांच है, तो कांच में जैसे ही प्रकाश गया तो क्या हो गया भैया, विचलित हो गया, मतलब जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये जो है प्रकाश की किरण इधर की ओर मुड़ गई। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, चूंकि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। ये हम कंडीशन बताएंगे आगे चल के। पहले ये हमें समझना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन वो होता है जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए, जैसे हमने कोई टॉर्च की प्रकाश की किरण और किसी कांच की पट्टिका है जो कि आर पार दिखाई देता है, यानी पारदर्शी है। तो पारदर्शी है, हमने उस पर प्रकाश डाला तो आर पार निकल जाता है, आर पार निकलने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम भी दिए गए हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला ध्यान देना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु, ये देखो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या भैया, फिर से समझते हैं, क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, आपतन कोण की जा, यानी आई, आपतन कोण की जा आई, तथा अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है अविलंब और
अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनेगा। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है, या आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का मान नियत होता है। ठीक है, या दोनों का मान बराबर होता है या इन दोनों का मान नियत रहता है। तो यहां पर भैया यहाँ पर हमने फार्मूला सत्यापित किया, n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी सत्यता की जांच की और बताया था, इस कारण से इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब एक न्यूमेरिक क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिक क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम में आपतन कोण 30 अंश, अपवर्तन कोण 60 अंश, तो अपवर्तनांक की गणना कीजिए। क्या अपवर्तनांक यानी n की गणना करनी है। तो हमें पता है आपतन कोण I बराबर कितना है, 30 डिग्री, R बराबर 60 डिग्री, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू साइन आई का मान कितना है बेटा, 30 अंश, तो साइन 30 अंश बटे साइन आर का मान साइन 60। अब चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/, क्या होती है 1/2, और साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, √3 मध्य मध्य बाय का। तो n इज इक्वल टू, यहाँ पर n इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।